सगी बेटी को जहर देने वाली ऐसी दरिंदा सिफ्त औरत जिसने 7 माह की हमरा बहू को हसद और जलन में मार डाला। मरने से एक रात कबल जारा क्या कर रही थी? मकतूला पर नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम क्यों लगाया गया? जारा की सास का लेपालक बेटा नवीद असल में कौन है? नवीद का जारा की ननद मुलजिमा यास्मीन से क्या ताल्लुक है? क्या जारा की सास तावीज धागा करती थी? कुछ अर्सा कबल जारा की सास ने अपनी सगी बेटी को कैसे मारा? मोहल्लेदार सुगरा बीबी को अपने घर क्यों नहीं आने देते थे? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। ये 10 नवंबर की इस काली रात की सुबह की बात है जो जारा कदीर की जिंदगी के लिए अंधेरा साबित हुई। इसके फोन की घंटी बार बार बज रही थी मगर कोई फोन उठा नहीं रहा था। आज से कबल ऐसा बहुत ही कम हुआ था कि जारा के फोन पर इतनी बार कॉल्स करने के बावजूद कोई जवाब न आया हो। जारा को सऊदी अरब से वापस आने के बाद अपने वालिद के घर से अपने ससुराल गए अभी 10 ही दिन हुए थे। जारा के वालिद शब्बीर अहमद इसी सोच में थे कि उन्हें जारा के शोहर का सऊदी अरब से फोन आया। उसने भी यही बात दोहराई कि जारा से राब्ता नहीं हो पा रहा। जारा का ये मामूल था कि वो रोज़ाना दिन में 2-3 बार अपने वालिद और शोहर को फ़ोन करके इनकी खैरियत दरियाफ्त करती थी और अपने 2.5 साला बेटे और अपनी खैरियत से मुतल्लिक भी आगाह करती थी। ऐसे में जब जारा 9 माह की हामला थी तो इनके शोहर और वालिद की जानिब से इनके फ़ोन न उठाने पर परेशान होना फितरी बात थी। मगर इनके वहमो गुमान में भी ना था कि इनकी लाडली इकलौती बेटी के साथ अब तक क्या कुछ हो चुका है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला सियालकोट के इलाके डस्का में जब जारा कदीर पर किए गए जुल्म का राज अफशा हुआ तो पूरा इलाका जैसे इस होलनाक वारदात से सकते में आ गया हो। सास और नंदों की बहू के साथ लड़ाई पाकिस्तान में मामूल की बात है मगर डस्का के गांव कोटली मुरला में सास और ननद की जानिब से बहू को कत्ल करने के सफाक अमल ने पूरे मुल्क को ही हिला कर रख दिया। यही नहीं बल्कि मकतूला को कत्ल करने के बाद लाश के इतने टुकड़े किए गए जिसका तस्वुर भी दिल दहला देता है। इस इंतहाई सफाकाना अमल में सास और ननद ने 7 माह की हामला बहू को कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े करके नहर और गंदे नाले में फेंक दिए, जबकि मकतूला की सास इसकी सगी खाला और नंदे इसकी कजन्स भी थीं जो माँ और बहनों की तरह होती है। मगर सास बहू और नंद भावज के रिश्ते में आते ही जारहाना तर्ज अमल क्यों इख्तियार कर लेती हैं? शायद इसका जवाब हकीम लुकमान के पास भी न था। इसी हसद और जलन ने न सिर्फ जारा और इस दुनिया में आने वाले 7 माह के बच्चे की जिंदगी छीनी बल्कि 4 घरों को भी बर्बाद कर दिया। 7 माह की हामला मकतूला जारा एक 2.5 साला बच्चे की मां भी थी। हसद और जलन की आग इतनी ज्यादा थी कि 2 खवातीन सुगरा बीबी और ननद यास्मीन ने मकतूला को कत्ल करने के बाद इसके बाजू टांगे सर और धड़ को काट कर 25 अलग हिस्सों में तकसीम किया। और सफाकियत की इंतहा देखिए कि मकतूला की शनाख्त छुपाने के लिए इसके सर को अलग करके चूल्हे पर भी जलाया गया ताकि इसके चेहरे के नकुश मिट जाएं और वो काबिल शनाख्त न रहे। फिर लाश के टुकड़ों को 2 बोरियों और 4 बैग्स में बंद करके रात होने पर सास सुगरा बीबी ने अपने नवाज से अब्दुल्ला की मोटरसाइकिल पर उन्हें लाद कर एक बोरी को नाले में फेंका और दूसरी से जरा दूर नहर किनारे फेंक दी, जबकि शॉपिंग बैग्स को भी फेंकते वक्त फासले का भी ख्याल रखा गया। बेईमाना कत्ल की वारदात की मजीद होलनाकियां अभी बाकी है। तहकीकात में मुलजिमा सुगरा बीबी ने इंकशाफ किया कि पहले इनका जारा को गोली मारकर कत्ल करने का प्लान था, लेकिन गोली की आवाज़ गूंजने की डर से प्लान तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद मोहल्लेदारों के मुताबिक जारा को नमाज पढ़ते हुए कत्ल किया गया। मगर मुलजमान के मुताबिक जारा कंबल ओढ़े सो रही थी जब सास ने ननद के साथ मिलकर इसे दबोचा। नवाज से अब्दुल्ला ने हाथ पाँव पकड़े और सास ने सीने पर बैठकर इसके मुंह पर तकिया रख दिया, जिससे दम घुटने से मकतूला की मौत वाक़या हो गई। सफाक मुलजमान ने मकतूला को इसके कमसिन बेटे के सामने ही मौत के घाट तो उतारा ही, बाकी कार्रवाई भी इसी मासूम के सामने की गई, जिसे देखकर जब मासूम बच्चा रोने लगा तो बच्चे की फुप्पो मकतूला की ननद इसे कमरे से बाहर ले गई। कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिमा सुगरा बीबी, इसकी बेटी नवासा अब्दुल्ला और एक रिश्तेदार नवीद, जो कि मकतूला की सास का लेपालक बेटा बताया जाता था। मगर वो असल में कौन था ये भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। मरकजी मुलजिमा सुगरा बीबी ने नवीद को कत्ल के लिए खास तौर पर लाहौर से 15,000 रुपए भेज कर बुलवाया था। मुलजिमान खवातीन ने इतराफ़े जुर्म करते हुए कत्ल में इस्तेमाल होने वाला टोकर और छुरी भी बरामद करवा दी थी। ज़हरा कदीर के वालिद शब्बीर अहमद को जब ज़हरा की खैरियत से मुतल्लिक तशवीश हुई तो वो फ़ौरन ही इसके ससुराल गए ताकि अपनी बेटी की खैरियत के बारे में भी जान सके। शब्बीर अहमद खुद भी पंजाब पुलिस में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जब वो ज़ारा के ससुराली घर में दाखिल हुए तो वहाँ पे इनकी साली यानी ज़ारा की सास और ज़ारा की ननद मौजूद थी। उन्होंने घर के मरकजी दरवाजे से दाखिल होते ही ज़ारा की आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, जिस पर ज़ारा की ननद ने उनसे कहा
कि ज़ारा नहीं है। जब उन्होंने पूछा कि किधर गई है तो उसने कहा कि हमें क्या पता, जेवर पैसा वगैरह लेकर भाग गई होगी। ये बात शब्बीर अहमद को कुछ खटकी। शब्बीर अहमद के मुताबिक जब ज़ारा के ननद ने इनकी बेटी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो घर से भाग गई है तो उन्होंने इससे पूछा कि सच बताओ ज़ारा कहाँ है, कैसे और क्यों भाग गई। शब्बीर अहमद कहते हैं कि वहीं इनकी छठी हिस्स ने कहा कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। शब्बीर अहमद ना सिर्फ ज़ारा के कमरे में गए बल्कि घर के दीगर कमरों में भी इसे तलाश किया। वहाँ इन्हें एक गैर मामूली बात महसूस हुई और वो ये थी कि ज़ारा का 2.5 साला बेटा घर पर था और घर को बहुत ज़्यादा साफ किया गया था, फर्श को धोया गया था। बस ये देखकर इनका दिल बैठ गया। उन्होंने फौरन ही अपने बड़े भाई को फ़ोन किया और साथ में मुकामी थाने के अलावा 15 पर भी कॉल कर दी, क्योंकि इनकी बेटी को मासी में भी ससुराल में एक बार मारने की कोशिश की गई थी। ज़ारा कदीर की 4 साल कबल अपने खालाजाद कदीर के साथ शादी हुई थी, जो कि 6 बहनों का इकलौता भाई है और सऊदी अरब में काम करता है। शादी के बाद कदीर ज़ारा को अपने साथ सऊदी अरब लेके आया। वो अक्सर औकात पाकिस्तान भी आती रहती थी और इनका एक 2.5 साल का बेटा भी था। ज़ारा तकरीबन 1 माह पहले ही सऊदी अरब से पाकिस्तान आई थी और इस दौरान वो इनके पास रिहाइश पजीर थी और वाक़या से 10 रोज़ कबल ही वो अपनी सास और नंदों के कहने पर उनके घर डसका गई थी। इनकी मरहूमा एलिया ने इनकी बेटी का रिश्ता ही अपनी ज़िंदगी में अपने भांजे से तय कर दिया था। शादी के बाद कदीर और ज़ारा एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते, दोनों में बहुत मोहब्बत थी। कदीर की माँ अक्सर ये इल्ज़ाम आयद करती थी कि मकतूला ने इसके बेटे पर जादू कर दिया है। इस बुनियाद पर अक्सर घर में लड़ाई झगड़े भी होते। मुलज़िमा का कहना था कि इनका बेटा अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता था और इसको पैसे भी देता था, जो कि इनसे बर्दाश्त नहीं होता था। अब जब मकतूला दोबारा हामला थी तो मुलज़िमा खातून का ख्याल था कि अब इनका बेटा मुकम्मल तौर पर बहू की गिरफ्त में आ जाएगा। ज़ारा की तदफीन के लिए मैयत को गुस्ल देने वाली खातून कहती हैं कि जिस्म के इन 5 टुकड़ों को गुस्ल देना जिंदगी का भयानक तरीन तजर्बा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान किसी इंसान के साथ ये सलूक भी कर सकता है। मकतूला ज़ारा शब्बीर अहमद की इकलौती बेटी थी। ससुरालियों के हाथों कत्ल की गई 31 साला ज़ारा के वालिद का कहना था कि इनकी बेटी की सास और इसकी 6 बेटियां इससे हसद करती थी। ज़ारा कत्ल केस में गिरफ्तार मकतूला की सास सुगरा बीबी ने दौरान तफ्तीश भी इल्जाम आयद किया था कि मकतूला इसके बेटे को काबू करने के लिए जादू टूना भी करती थी और इसके जादू टूने की वजह से खानदान में अमवात और दीगर नुकसानात हुए। ज़ारा की सास सुगरा की 6 बेटियां और सिर्फ एक ही बेटा है वो, और इसकी बेटियां ज़ारा से हसद रखती थी क्योंकि वो अपने शोहर के साथ बैरून मुल्क मुकीम थी और जो इसका ख्याल रखता था, और यही वजह झगड़े और सर जंग की वजह बनी। मगर ज़ारा के ससुराली घर के मोहल्ले के लोगों ने सुगरा बीबी के तमाम राज अफशा कर दिए। ज़ारा के शोहर कदीर के मोहल्लेदार का कहना था कि ज़ारा एक अच्छी और बापर्दा औरत थी, जबकि इसकी सास मुलज़िमा सुगरा बीबी तावीज़ धागे करती थी, जिसकी वजह से इलाके का कोई घर उन्हें अपने घर आने नहीं देता था कि अगर ज़ारा की सास इनके घर आ गई तो इनके घरों में लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाएंगे। यही नहीं बल्कि मोहल्ले के छोटे बच्चे तो सुगरा बीबी की शक्ल से इतने खौफज़दा थे कि इससे दूर भागते थे, क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि इस औरत की शक्ल काले जादू की वजह से अजीब खौफनाक हो चुकी थी। यही नहीं, ज़ारा की सास और कदीर की मां के बारे में एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि कदीर 6 बहनों का इकलौता भाई था, मगर अब इसकी सिर्फ 5 बहनें जिंदा थीं, क्योंकि इसकी एक बहन को मोहल्ले के लड़के से प्यार हो गया था और दोनों शादी करना चाहते थे। ज़ारा की ननद मुजरिमा यास्मीन और एक और बहन ने मिलकर अपनी बहन का इस लड़के से निकाह करवा दिया, जबकि रुखसती अभी बाकी थी। मगर एक रात वो 20 साला लड़की यानी कदीर की बहन और ज़ारा की ननद अचानक ही इंतकाल कर गई, जिसके बारे में इसकी बहनों ने लोगों से मुख्तलिफ बहाने बनाए कि उसे हैजा हो गया और किसी ने कहा कि वो उसे बुखार चढ़ा था, जबकि अहले इलाका को यकीन था कि ज़ारा की सास सुगरा बीबी ने ही इसे भी जहर देकर मारा है। ज़ारा की सास के लेपालक बेटे की असलियत खुल गई। कहानी में अभी मजीद इंकशाफात भी बाकी हैं। ज़ारा की सास का लेपालक बेटा जिसकी असलियत भी खुलकर सामने आ गई है। मोहल्लेदारों के मुताबिक नवीज़ सुगरा बीबी का लेपालक नहीं बल्कि इसकी बेटी यास्मीन के शोहर का दोस्त था, जिसके हाथ यास्मीन का शोहर बाहर से पैसे भिजवाता था। इसी बहाने वो उनके घर आने जाने लगा और यास्मीन के इसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात उस्तवार हो गए। जबकि ज़ारा की छोटी खाला का कहना है कि सुगरा बीबी इसकी बड़ी बहन थी और ज़ारा की माँ इसकी छोटी बहन, मगर इसकी बहन ने अपनी बेटियों के कहने पर इतना बड़ा कदम उठाया। इन लोगों ने जितने टुकड़े इसकी भांजी के किए हैं, इससे ज़्यादा टुकड़े इनके किए जाएं। जबकि ज़ारा के भाई का अपने बहनोई के हवाले से कहना था कि वो इसकी मौत की खबर सुनकर उसी वक्त पाकिस्तान आ गया था और इस वक्त वो ज़ारा के माँ बाप के घर में है, मगर जैसे ही वो पाकिस्तान आया सदमे की वजह से 3 दिन वो कुछ भी बोल ना सका, जबकि सिर्फ एक बार ये पूछने के लिए वो जेल गया कि इसकी माँ और बहनों ने इसके बीवी बच्चों के साथ
ऐसा सलूक क्यों किया। इसके बाद इसका बयान भी आया कि इसकी तरफ से जो मर्जी आए इनको सजा दे, इसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। ज़ारा की सास के हाथों होने वाला ये पहला कत्ल ना था। इससे कबल वो अपनी ही सगी बेटी को बेदर्दी से जहर देकर मार चुकी थी और अब ऐसा दोबारा करना उसे नामुमकिन नजर नहीं आता था, क्योंकि एक बार इसका ये घिनौना जुर्म छुप चुका था और इसे लगा इस बार भी ऐसा ही होगा। मगर इस बार वो कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाले की बेटी का शिकार करने निकली थी, जिसके सबूत इकट्ठे करना पुलिस के लिए कभी भी नामुमकिन नहीं रहा। ऐसे में ये सफाक औरत अपने ही बिछाए जाल में फंस गई, जिसने अपनी हसद और नफरत की आग में न सिर्फ अपने बेटे के हंसते भरसते घर को उजाड़ा बल्कि अपनी बेटी के घर को भी आग में झोंक दिया। सुगरा बीबी को तो सजा होगी ही, साथ में बेटी, इसके जवान साल बेटे की पूरी जिंदगी भी जेल में कटेगी और साथ में वो शख्स जो सुगरा बीबी की बेटी का दोस्त था वो भी अब अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजारेगा। 4 घरों को उजाड़ने के बाद शायद इस औरत की हसद और जलन की आग अब कुछ ठंडी पड़ जाए, मगर ये देखने में अक्सर आया है कि आदि मुजरिम की रविश कभी नहीं बदलती। मगर अपने इस हसद और जलन की वजह से इस औरत ने बहू के साथ बेटे को भी अब हमेशा के लिए खो दिया है, जिसके डर से इसने इतना बड़ा कदम उठाया था।